हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। A151 आउट ऑफ 180 नीट मैराथन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने का कुछ तरीका बदल के देखते हैं। ज़्यादातर बच्चे ब्लॉकिंग करते हैं, यानी पूरा दिन आज मैं फिजिक्स पढ़ूंगा और 3 घंटे बाद ही उनका दिमाग सुन्न होने लगता है। सिर्फ पन्ने पलटने लगते हैं और कई बार सो भी जाते हैं। इसके पीछे का साइंस क्या है? दिमाग तब ज़्यादा एक्टिव होता है जब उसे वैरायटी मिलती है। इसे कहते हैं इंटरलीविंग इफेक्ट। जब आप सब्जेक्ट बदलते हैं तो दिमाग को नए पैटर्न समझने के लिए रीसेट होना पड़ता है, जिससे फोकस 100% बना रहता है। तो ऐसे में क्या करें? इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? द 1.5 आवर स्विच रूल। कभी भी एक सब्जेक्ट को 2 घंटे से ज़्यादा लगातार मत पढ़ो। अगर आप पढ़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं। पैटर्न 1.5 आवर फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, 15 मिनट का ब्रेक लिया। 1.5 आवर बायो थ्योरी, 1.5 आवर केमिस्ट्री। हार्ड और इजी को मिक्स करो, जैसे फिजिक्स के साथ बायो को करो, ये बहुत ही बेस्ट कॉम्बो है। डीप लेसन क्या है? एक ही सब्जी पूरा दिन खाओगे तो भैया बोर हो जाओगे। पढ़ाई की थाली में थोड़ी बहुत वैरायटी लाओ, दिमाग कभी नहीं थकेगा। चलिए सब्जेक्ट ट्रिक पे आते, सब्जेक्ट मास्टरी पे आते। ईसीजी वेव्स, यहाँ पर लॉजिक और ट्रिक दोनों समझेंगे। ये जूलॉजी का हाई यील्डिंग टॉपिक है, बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन से। ईसीजी में कौन सी वेव क्या करती है? डीपोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन, अट्रिया या वेंट्रिकल। सबसे पहला स्टेप है लॉजिक यानी कॉन्सेप्ट। डीपोलराइजेशन मतलब करंट आया, मसल सुकड़ी, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल। रीपोलराइजेशन करंट गया, मसल्स रिलैक्स हुई यानी डायस्टोल यानी आराम में। दिल में पहले ऊपर यानी अट्रिया में काम होता है, फिर नीचे यानी वेंट्रिकल में काम होता है, और फिर उसके बाद रेस्टिंग स्टेज आती है। स्टेप 2 द ट्रिक यानी निमोनिक्स। इस छोटी सी लाइन को याद करो, पैड QVD TVR। अब इसमें पैड का मतलब है पी वेव, अट्रियल रिपोलराइजेशन। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं QVD यानी QVD, तो यह है QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। इस तरीके से ही हम जानते हैं TVR यानी टीवी के रिमोट का क्या मतलब है। T फॉर वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, रिटर्न टू नॉर्मल। P फॉर पुश यानी अट्रिया पुशेस ब्लड, डिपोलराइजेशन। Q फॉर क्विक या क्विक वेंट्रिकल, इसका बड़ा झटका, दैट इज डिपोलराइजेशन। T फॉर टायर्ड, वेंट्रिकल थक गया, रेस्ट कर रहा है, रिपोलराइजेशन। अब इसके लिए नोट कर लीजिए, अट्रियल रिपोलराइजेशन यानी आराम QRS के पीछे छिप जाता है, इसलिए दिखाई नहीं देता। तो आज का टास्क क्या हो सकता है? इंटरलीविंग। आज फिजिक्स और बायो को मिक्स करके पढ़ो। एनसीईआरटी में ईसीजी ग्राफ पर पैड QVD TVR लिखो। कमेंट में बताओ कि टी वेव का शेप अगर फ्लैट हो जाए तो उसका क्या मतलब।